Honorable President of this institution, Haji Abdul Rahman Sahab, Founder and General Secretary, Haji Mirza Aslam Sahab, respected HM Madam, Academic Coordinator, our campus manager, respected teachers, respected parents, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is a great pleasure and honor for me to stand in front of you to brief about the academic planning for 2026-27 academic year. Alhamdulillah, by the grace of Almighty, as all of you know, Ali Public School and Ali PU College, day by day, year by year, it is moving towards the heights of the success, Alhamdulillah. As all of you know, in order to bring the changes, the leaders should have dynamic characteristics. Dynamic means they always accept the changes. They should always go with the changes. That is a dynamism, dynamic nature. As all of you know, the management people, Alhamdulillah, they have very good dynamic character and nature. That's why they always wanted to bring some changes in this beautiful campus institution. With this, this year we discussed about the past result, past academic activities, and seriously we just discussed that we have to put we have to bring drastic changes, we have to put strong steps towards the big success. So that's why for this academic year, we have a target of 2027, that is target state rank. With this motto, Alhamdulillah, we started this academic year. And for your kind information, this is the first parents meeting we started only for the 10th standard. It is the beginning. The same thing we are going to extend to the different departments, inshallah. Dear parents, as all of you know, the management, they have very much concern about our community youngsters. I feel very sad because in our school life, even your school life, अगर कोई बच्चा कोई एक वो पान परक ऐसा आता, गुटखा खा लेता, तो बहुत बड़ा वो एक गुनाह हो जाता. छोटी मोटी ऐसी गलती कर देता तो बहुत बड़ा गुनाह हो जाता. इवन हाई स्कूल और हमारी कॉलेज के लेवल में हम लोग एहसास करते थे, आप लोगों को भी किए हैं शायद. एक लड़की के साथ खड़ के एक लड़का बात करने शेक होता, वाइब्रेशन आता, उतना डर होता. ऐसे माहौल से हम लोग सब आ गए. लेकिन पता नहीं क्या हो गया, कैसा चेंजेस आ गया. हम आज हमारे इन आंखों से हमारे ही बच्चों को हम देख रहे हैं, हमारी जनरेशन को देख रहे हैं, वो बहुत आगे निकल गए हैं. ये तो छोटी मोटी बात हो गए. आज हम देख रहे हैं हाई स्कूल के बच्चे नशे के आदी हो रहे हैं. व्हीलिंग कॉमन हो गया है, टू व्हीलर्स में जाके व्हीलिंग करना कॉमन हो गया है. इस बड़े खतरनाक जो हैबिट्स हैं, बदतरीन ये जो कामा है बच्चों के, इनसे बचाने के लिए बहुत हम और आपको और फिक्र करना है. हमारा मैनेजमेंट, मैं और तुम मिलकर पूरे दुनिया के लोगों को चेंज नहीं कर सकते, पूरे देश के नौजवानों को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमारे दायरे में जो बच्चे हैं उनको चेंज करना, उनको डेवलप करना, उनको इंप्रूव करना हमारा फर्ज है. इस बात को मैं और आप समझना चाहिए. हमारे अंडर में आने वाला बच्चा अगर कहीं नशा कर रहा है, कहीं व्हीलिंग कर रहा है, कोई बच्ची गलत काम कर रही है, अपनी जिंदगी बिगाड़ रही है, तो उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं हूं. ये बात को हम लोगों को एक्सेप्ट करना है. अब ये टाइम नहीं है कि ब्लेम्स को दूसरे के ऊपर डाले. अक्सर हम क्या करते हैं, पेरेंट्स, बच्चे क्या करते हैं, क्यों परसेंटेज कम आएगा तो अच्छा नहीं पढ़ेगा, तो उन्हें ब्लेम ट्रांसफर करना. अगर पेरेंट्स को कोई पूछे तुम्हारे बच्चे क्यों पढ़े नहीं करते, तो अगेन दे गोइंग टू ट्रांसफर द ब्लेम ऑन समबडी एल्स. अब हम लोगों को ब्लेम्स ट्रांसफर करना, माहौल बराबर नहीं, अड़ोस पड़ोस के बच्चे बराबर नहीं, संगात बराबर नहीं, ये सब रीजन हम बोलते हैं. लेकिन हकीकत में क्या मिल रहा, नुकसान किसे हो रहा, हमको हो रहा है. अब ये छोटे मोटे ब्लेम्स देना, रीजन बताना, ये सब कार्ड को सेट को, हकीकत को एक्सेप्ट करना है. गलतियां हो रही हैं, हम जिम्मेदार हैं, यस हम जिम्मेदार हैं. हमको अब आगे बढ़ना है, करेक्शन करना है. इसके वास्ते स्पेशली 10th स्टैंडर्ड में पेरेंट्स और हमको एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए. बच्चों के लिए बहुत टाइम देना चाहिए. वो टाइम देने का सिलसिला अब शुरू हो गया है. पता नहीं कितने लोग खाने से फारिग हुए हैं या नहीं है, पता नहीं. खाना अभी हम छोड़ रहे हैं,
थोड़ी देर के लिए, परमानेंट नहीं। एंड हमारी कुछ कंफर्ट जोन भी हम छोड़ रहे हैं, कुछ काम पैसा कमाने का सब कुछ छोड़ के आज यहाँ पर बैठे हैं, शुरू किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फीलिंग वेरी मच हैप्पी टू सी दिस मच ऑडियंस फॉर इन द फर्स्ट मीटिंग इटसेल्फ। तो यहां पर मेरा मकसद ये है, हम लोगों को जिम्मेदारी उठाना है, इसीलिए इसके बारे में हमने बहुत गौर फिक्र की। इसीलिए फर्स्ट हमने क्या महसूस किया मैनेजमेंट में, हमें एक हाई स्कूल के लिए एक एक्सेलेंट टीम चाहिए। कोई भी अगर काम करना बोले तो सिर्फ एक इंसान से नहीं होता। सेम क्रिकेट को लीजिए, आप फुटबॉल को लीजिए, क्रिकेट में सिर्फ एक प्लेयर बहुत अच्छा खेल दिया, बाकी के अगर कोई प्लेयर अच्छा नहीं खेले तो डेफिनेटली टीम हार जाएगी। 11 प्लेयर्स में पूरे प्लेयर्स भी इंपॉर्टेंट हो, अगर कोई ये गलती कर दिया तो टीम हार जाएगी। इसी तरह से टीम का बहुत रोल इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए वी थॉट मैनेजमेंट, they thought to brought changes in the team itself. So for that matter, as you know, I just wanted to introduce, मैं कुछ वक्त लूंगा आपका, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके साथ करूंगा ताकि हमारा जो टारगेट है स्टेट रैंक वो अचीव कर सके इंशाल्लाह। तो यहां पर इस टीम में जैसा आप लोग जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे इंस्टीट्यूशन के 2 हाजी साहबा हैं, वो तो 24/7 देने के लिए उनके तजुर्बे के साथ रेडी हैं। मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूं, मुझे भी कुछ जिम्मेदारियां स्कूल के भी कुछ मैनेजमेंट ने असाइन किया है। छोटा मोटा 15-16 साल का तजुर्बा है और थोड़ा उम्मत के लिए, बच्चों के लिए कुछ करने का मन है, पैशन से, बहुत खुशी से ये फील्ड को सिलेक्ट करके मैं आया हूं। तो मेरा कुछ तजुर्बा, मेरा कुछ उसके ऊपर कंट्रीब्यूशन करने के लिए मैं रेडी हूं। HM मैडम हैं। एडिशन टू दैट हमारे सैयद अहमद अब्बास साहब, ही इज वर्किंग एज ए रिसोर्स पर्सन फॉर सीबीएसई जो है ना बोर्ड, उसमें रिसोर्स पर्सन होकर वर्क कर रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर होकर वर्क कर रहे हैं और टीचर होकर भी बहुत अच्छा उनका एक्सपीरियंस है। तो उनको हमने यहाँ पर डेसिग्नेट किया है एकेडमिक कोऑर्डिनेटर। ओके, वो हमारे साथ हैं। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हाई स्कूल के लिए इस बार 3 नए मास्टर डिग्री एमएससी होल्डर्स के 3 टीचर्स हैं। उसमें सिमरन मैडम है, उसमें हमारे डायनामिक टीचर रूपा मैडम है, सीबीएसई का एक्सपीरियंस है उनका, बहुत अच्छी एक रेप्यूटेड स्कूल है चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट की, वहां पर वो वर्क कर रहे थे, वो हमारे साथ हैं। और सानिया बोल के वो भी एमएससी होल्डर वो हैं। और उसके साथ हमारे प्रीवियस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही काबिल टीचर्स हैं, जैसा कि हमारे दुगापा मैथमेटिक्स के बहुत अच्छे टीचर हैं, हमारे अतिया मैडम है, बीबी आसिया मैडम है और नूर फातिमा मैडम है। ये पूरा टीम है, आप देख रहे हैं, हम जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये पूरा टीम, दिस एंटायर टीम गोइंग टू वर्क फॉर द हाई स्कूल डिपार्टमेंट इंशाल्लाह। दिलो जान लगा के हम लोग वर्क करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन सिर्फ हम लोग काम करने से कुछ भी नहीं होगा। ऑलरेडी हमारे 1-2 मीटिंग्स हो गए हैं, हम अपने आप को डिफाइन कर लिए हैं और अपने जिम्मेदारियों के बारे में हमने उसके बारे में खूब एक्सप्लेनेशन और डिफिनेशन कर लिया। अब यहाँ पर 2 लोगों को कॉन्फिडेंस तो लेना बहुत जरूरी है। एक तो स्टाफ को कॉन्फिडेंस आ गए हैं, वो लोग हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्ट समझ लिए हैं, हमारा प्लानिंग समझ लिए हैं। अब हमारा जो टारगेट है वो रीच होने के लिए 2 लोगों को कॉन्फिडेंस को लेना जरूरी है। एक है पेरेंट्स और एक है स्टूडेंट्स। वही मैं बता रहा था, एक हमारी मीटिंग स्टाफ लेवल की मैनेजमेंट लेवल में हो गई है, 2 मीटिंग्स हमने कर लिए हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स के साथ मीटिंग हो रही है। आफ्टर दैट इंशाल्लाह वी विल गोइंग टू हैव अ मीटिंग विद स्टूडेंट्स आल्सो। 10th के बच्चियां और बच्चों के साथ सेपरेट एक मीटिंग हम करेंगे। उनको कॉन्फिडेंस को लेना बहुत जरूरी है। हमने उनसे पहले पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस लेना जरूर समझा, इसीलिए आज हमने आप लोगों को इन्वाइट किया। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब यहाँ पर प्रेजेंट होके हमारा सब कोऑपरेट कर रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा हमारे एकेडमिक प्लानिंग के बारे में ब्रीफ करना चाह रहा हूं। इतनी जबरदस्त एक्सेलेंट टीम के साथ 8th, 9th, 10th को फोकस कर लेके हम, एज ऑल ऑफ यू नो, 10th इज द बोर्ड एग्जामिनेशन। एसएसएलसी का रिजल्ट बहुत मायने रखता है, वहां के कॉन्सेप्ट्स हायर एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम एक एकेडमिक प्लानिंग बनाए हैं। हमारी उम्मीद है किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में कोशिश करें हमारे 10th गर्ल्स या बॉयज के जरिए से स्टेट को एक फर्स्ट रैंक दे दें इंशाल्लाह। ये रैंक सिर्फ हमारे स्कूल के लिए नहीं रहेगा, आपकी बच्चों के लिए नहीं रहेगा, ये पूरे कौम के लिए एक रैंक रहेगा, पूरे कर्नाटक के लिए इंशाल्लाह रैंक रहेगा। अगर आपकी बच्ची या बच्चा स्टेट फर्स्ट रैंक आ गए तो मैसूर के लोग, वो आपके बच्ची या बच्चे को जानते नहीं, वो स्टेटस को डालेंगे, मंगलूर के लोग डालेंगे, उत्तर कर्नाटक के लोग डालेंगे, सभी फख्र महसूस करेंगे अपने आप को। क्यों होगा? क्योंकि एक बच्ची है या बच्चा है, स्टेट रैंक लिए हैं, इतना आसान नहीं है, समझ रही बात। तो वो अचीवमेंट करना है और बाकी के पूरे बच्चों को इंशाल्लाह 90% शुड बी मिनिमम। मेरा मकसद ये है और हमारी टीम का मकसद ये है कि हम 90% को पासिंग परसेंटेज बनाना चाहते हैं।
कितना 90%। ऑल स्टूडेंट मस्ट पास विद द 90%। कैसा होता सर, हमारी बच्चे अब तक सॉरी 40% ले रही है, 50 ले रही है, 60 ले रही है, हमारी बच्ची की कैपेसिटी नहीं है। नो, मैं बताया ना, मेरे छोटे तजुर्बे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा हूं। एक स्टूडेंट थी स्फूर्ति बोल के, उसका परसेंटेज था एसएसएलसी में 63, फर्स्ट पीयूसी में उसका परसेंटेज थोड़ा 70 के करीब आया, लेकिन उसके दो सहेलियां बहुत अच्छा स्कोर कर रहे थे। मैं अक्सर उसे टांट देता, तो ये ग्रुप के लिए नालायक है। वो देख, वो है अंजलि पाल है, वो महक है, वो तो एक्सेलेंट 90 95 वो जा रहे हैं हर बार, लेकिन तू इनकी ग्रुप में है, लेकिन तेरा मार्क्स बहुत कम आ रहा है। ऐसे ही बोलता, टांट देता रहा, बात मोटिवेट भी करता रहा। मैं आपको फख्र से कह रहा हूं, वो बच्ची रिसेंटली आके यहाँ पर हमारे बच्चों को बात करके गई। वो बच्ची हमारे पीयूसी के बच्चों को आके बात करके, अब शी इज इन सेकेंड ईयर डिग्री। तो वो बच्ची पास की, अंजलि और महक को पीछे छोड़ दी उसने, 96% लेके पास कर दी। क्यों हुआ ऐसा? अगर सिर्फ उसके परसेंटेज के ऊपर जाते तुम, या उसके प्रीवियस परसेंटेज के ऊपर जाते, सिर्फ उतना ही हमें उसको लिमिट करके रखते, तो एक 70% लेती। उसको हमने उकसाया, मोटिवेट किया, टांट दिया, उसके अंदर के एक टैलेंटेड बंदी को जगाने का काम किया, तो वो बच्चे ने कर दिखाया। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, हम सब लोगों को उम्मीद रखना चाहिए अल्लाह के ऊपर और मेहनत करना चाहिए। हमारे स्ट्रैटेजी को समझकर उसके ऊपर अगर पूरे पेरेंट्स और बच्चे काम करेंगे, तो हर बच्ची इंशाल्लाह, हर बच्चा 90% क्या हो जाएंगे इंशाल्लाह। ओके, सो लेट अस कम टू द पॉइंट। एकेडमिक प्लानिंग में मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट अबाउट आवर टीम में बता दिया है। नेक्स्ट, सिलेबस कंप्लीशन का एक टास्क हमने हमारे स्टाफ को दिया है। इंशाल्लाह 10th सिलेबस इट विल गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 18th May। बोले तो टुडे इज 13th May। फ्रॉम मंडे इंशाल्लाह we will going to start the syllabus of 10th standard. We will going to start the syllabus and we will going to end the syllabus by 30th October। 30th October के अंदर इंशाल्लाह पूरे सब्जेक्ट्स के सिलेबस खत्म हो जाएंगे। ओके, सो इसीलिए हमको आपसे एक कोऑपरेशन की जरूरत है। बहुत सारे लोग अभी सेलिब्रेशन के मूड में हैं, फेस्टिव सीजन है, वेकेशन का सीजन है, छुट्टियां हैं, अभी दादी का पूरा दादियाल खत्म किया है, अभी नानियाल बाकी है कुछ लोगों को, कुछ लोगों ने नानियाल खत्म किए हैं, दादियाल बाकी है, पता नहीं कौन से याल बाकी है। अब इन सब याल को छोड़ के सिर्फ पकड़ लेना है हम लोगों को। 10th स्टैंडर्ड है, हमें और आपको मिलकर काम करना है, बच्चा या बच्ची की जिंदगी बनाना है इंशाल्लाह। इसीलिए हम लोग भी इंशाल्लाह सैक्रिफाइस करेंगे। हमारा भी नानियाल हम लोग भूलना चाहिए, हमारा भी दादियाल हम लोगों को भूलना चाहिए, हमारा भी वेकेशन हम लोगों को भूलना चाहिए। वो तो हमने माइंडसेट बना लिया। इसी तरह आप लोगों को भी थोड़ा माइंडसेट बनाना है, बच्चों को विथआउट डिले फ्रॉम 18 रेगुलर भेजना है। ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, कुछ दिनों पहले ही हमने स्टार्ट कर दिया है स्कूल। इसके बावजूद बहुत दुख की बात क्या है, तो एसएसएलसी में 10 के 22 की स्ट्रेंथ बहुत कम है। इट शोज प्योर नेग्लिजेंस। ये नहीं होना है, इसीलिए प्लीज पास द इंफॉर्मेशन टू योर डॉटर एज वेल एज योर सन टू बी रेगुलर टू द क्लासेस। फ्रॉम 18th we are going to start the syllabus. That is one thing. And inshallah from this academic year, management level we are going to conduct the weekly unit test. वीक में हर इंशाल्लाह एक दिन में, इट कुड बी फ्राइडे और इट कुड बी सैटरडे, जैसा हम अली पीओ कॉलेज में कर रहे हैं। किसी भी सूरत में वीक का जो टेस्ट है वो नहीं रुकेगा, कुछ भी हो जाए। वो सब्जेक्ट्स ऑलरेडी डिफाइंड रहेंगे, उसका टाइम टेबल बाकायदा आप लोगों को आपके ग्रुप में भी हम डाल देंगे, बच्चों को भी बता देंगे। तो हर वीकली वंस एक हमारे लेवल में, मैनेजमेंट लेवल में टेस्ट हो जाए। कल टीचर्स ने कुछ ऑब्जेक्शंस किए, सर आपको आपके लेवल में टेस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग, हमारा एक यूनिट टेस्ट हो गया, एक चैप्टर हो गया। If we wanted to conduct the test on Tuesday or Wednesday, yes, you have a full freedom. वो सब्जेक्ट टीचर्स के ऊपर डिपेंड है। अगर आप एक्स्ट्रा टेस्ट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, लेकिन हमारा जो मैनेजमेंट लेवल का टेस्ट है ये तो लाजिम होना चाहिए। आफ्टर दैट वी विल गो टू कंडक्ट द मंथली टेस्ट और 40 मार्क्स टेस्ट। ये क्या 2 राउंड ये यूनिट टेस्ट होने के बाद उतना जो सिलेबस है उसके ऊपर हम 40 मार्क्स का टेस्ट करेंगे। ये पूरा रिकॉर्ड होते जाता मार्क्स इंशाल्लाह। इसके बेस पर मार्क्स एनालिसिस करेंगे। मार्क्स एनालिसिस करने के बाद पेरेंट्स मीटिंग कर लेंगे। हम लोग आपको बार बार तंग करेंगे, लेकिन हमारी एक रिक्वेस्ट भी है, प्लीज वी नीड कंप्लीट कोऑपरेशन फ्रॉम यू टू अचीव द ग्रेट टारगेट। ओके, तो पेरेंट्स मीटिंग कर लेंगे, वहां पर हम डिस्कस करेंगे कौन से बच्चे का मार्क्स कितना है, क्या हुआ है, बच्चे को काउंसलिंग करेंगे, नेक्स्ट टेस्ट में इंप्रूव करने के लिए उसे मोटिवेट करेंगे, उसे कुछ टिप्स देंगे, टेक्निक्स बताएंगे। ऐसा करके थोड़ा थोड़ा करके हर बच्चे को हम डेवलप करना है। And next, another most important thing, we have to ensure the regular attendance. This is the most important part, as all of you know. हमें 10th standard के बच्चों से उम्मीद क्या है बोले तो, they have to secure 100% attendance.
हर बच्चा हर बच्ची रेगुलर क्लास को आना है, छोटे मोटे बहाने रीजन वगैरह नहीं देना है। रेगुलर दे हैव टू be to the classes, attend the classes so that they can able to understand all the concepts. There will be connection between one class to another class, so that's why we don't want to break the connection of topics. Next, discipline is most important. मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, कभी कभी डिसिप्लिन लाने के लिए हमें सख्ती बरसना पड़ता है, सख्ती से बच्चों को हैंडल करना पड़ता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो हमारे बच्चे हैं, हर बच्चे को हम हमारा बच्चा ही समझते हैं, हर बच्ची को हमारी बच्ची ही समझते हैं। कभी कभी आप लोग भी जानते हैं बच्चे ऐसे ऐसे हरकतें करते हैं, उनको हम एक्शंस के बगैर कंट्रोल नहीं कर सकते। इसमें भी ये टीनेज के बच्चे हैं ना, उनको कंट्रोल करना बोले तो वी हैव टू इनिशिएट एक्शंस। इसीलिए आप लोग कोऑपरेट करना है। मुझे तो, मैं नॉन मुस्लिम इंस्टीट्यूशन में काम किया हूं, ऐसे पेरेंट्स बोलते हैं मार दीजिए, तोड़ दीजिए, उसका जान लीजिए, ऐसा बोलते पेरेंट्स। जान लेना होता क्या बोला, ऐसा बोलते हो, इतना छोटा है सर, कुछ भी कर दीजिए हमारे बच्चों को सुधारे। इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूं, कभी कभी हम कुछ हार्श वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे, कुछ एक्शंस लेंगे, इससे कुछ देर के लिए आपको एज ए मदर एज ए फादर थोड़ा दर्द होगा, लेकिन उसे बर्दाश्त करना है, आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना है इन ऑर्डर टू बिल्ड द डिसिप्लिन। नेक्स्ट, वी विल गोइंग टू गिव द प्रोडक्टिव होमवर्क। इसीलिए इसके लिए भी एक रजिस्टर है। देखिए, फॉर ऑल एक्टिविटीज मैं क्या कर रहा हूं, हमारे मैनेजमेंट के गाइडेंस के हिसाब से जो भी हम काम करते हैं इट शुड बी डॉक्यूमेंटेड। अब देखो, ये टेस्ट का सिलसिला, अब ये पीयूसी का हमने किया है, सेकंड पीयूसी के बच्चे आए हैं, एसएसएलसी का परसेंटेज कितना है, हमें क्या जरूरत है एसएसएलसी का, 2 साल पहले की थी बच्चियों, इवन दो वी आर मेंटेनिंग दैट। फर्स्ट पीयूसी परसेंटेज एंड नेक्स्ट यूनिट टेस्ट मार्क्स, ये पूरे साल का रहेगा बच्ची का। इसी तरह से असाइनमेंट बुक, अटेंडेंस बुक, ये सब रहेगा, ये पूरा हम एनालिसिस करेंगे इंशाल्लाह। हम अक्टूबर तक एक कंक्लूजन को आ जाएंगे, कौन बच्ची या कौन बच्चा स्टेट रैंक ले सकता है, बेस्ड ऑन दिस वन ओनली। अब इसमें देखिए, एक बच्ची है अफरीन बोल के, एसएसएलसी में 94% था वो बच्ची का, इन फर्स्ट पीयूसी शी सिक्योर्ड 98%। एक टेस्ट हुआ है केमिस्ट्री, उसमें 25 को 25 ली है बच्ची, बायो में 35 को क्या हुआ, 4 मार्क्स जाके हैं बच्ची के 30 बनाया। अब वो बैठ के एनालिसिस करना है, 4 मार्क्स कहां पर गए। ऐसा अगर हम एनालिसिस करें, डॉक्यूमेंटेशन इज मोर इंपॉर्टेंट। बच्चों से और आपसे बात करना या किसी से बात करना, तो ये डॉक्यूमेंट स्टैटिस्टिक्स के साथ बात करें तो थोड़ा इफेक्ट होता। ये रहा तो हमें एनालिसिस करने आसान होगा, परफॉर्मेंस एनालिसिस करने के लिए बहुत जरूरी है। इंशाल्लाह ये काम हम कर लेंगे। बाकायदा असाइनमेंट वर्क, हम कॉलेज में वो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, स्कूल में होमवर्क बोलते हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिफाइन करेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट वाले क्या क्या होमवर्क देना है, कैसा लिखना है, ये सब करेंगे। और जो सैटरडे के दिन यूनिट टेस्ट होता है ना, लाजिम मंडे के दिन उसका पेपर, जो क्वेश्चन पेपर रहता है ना, उसका पूरा सॉल्व कर लेगा इंक्लूडिंग चॉइस। ये करना है, ओके। अगर कम मार्क्स है तो हम वहां पर इजाफा करेंगे, इंक्रीज करेंगे पनिशमेंट। जो क्वेश्चन बच्ची ने रॉन्ग किया, उसने मार्क्स नहीं लिया, उसे हम 10 टाइम्स बोलेंगे, 20 टाइम्स। मेरा तो तजुर्बा है, मैं 200 टाइम लिखा। एक बच्चे है, तुम्हें मानती नहीं कि गए साल के 200 पेज की नोट एक ही दिन खत्म करो, 6 घंटे शाम को मगरिब को बैठे करते, कितने घंटे खत्म करके तो रात के 2 को खत्म करेगा। वो बोले आपकी बच्ची के बैच 2 बजे खत्म करके ले लगा दिए, वक्त असाइनमेंट दिया था हमको, क्यों दिया, उन्होंने नेक्स्ट में करेज नहीं, गलती नहीं करे, और लिखने की नौबत हो रही नहीं। तो हमारा पनिशमेंट भी है ना, प्रोडक्टिव रहता। समझने की कोशिश करो, हाल अल्लाह को चीख, हमारे हमारी एनर्जी हमें वेस्ट कर लेने से अच्छा है बच्चे हमको कुछ प्रोडक्टिव पनिशमेंट देना जरूरी है। ओके, सो दिस इज द थिंग एंड टू एग्जीक्यूट दिस प्लान। ये जो प्लान है, इसे ग्राउंड लेवल पे उतारने के लिए हमारे पास मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल है, एचएम मैडम है, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर है, कैंपस डायरेक्टर है, एग्जाम कोऑर्डिनेटर्स डेसिग्नेशंस क्रिएट कर दिए हैं हम। एग्जाम कोऑर्डिनेटर्स की ड्यूटी ये चलती है, एग्जाम को करेक्ट से इनिशिएट करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, काफी नहीं हो जैसा एग्जाम करना, स्ट्रिक्ट करना। इनके ऊपर इतने लोग आ रही, जो मैं 5 लोग इनके ऊपर बोले इतने रहती, एग्जाम कोऑर्डिनेटर्स बना वाली, उनको फुल अथॉरिटी दिया। जैसा इलेक्शन कमीशन को पावर होता, देखो प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा पावर मिल जाता हमको इलेक्शन कंडक्ट करने से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पावर देखो है उनको, अथॉरिटी। ऐसा एग्जाम कोऑर्डिनेटर को एग्जाम कंडक्ट करने के लिए फुल अथॉरिटी दिया लिया, डिसिप्लिन से पूरे अच्छे अंदाज से एग्जाम को कंडक्ट करना विदाउट एनी लैप्सेस, वो लोग वो कर लेंगे। डिसिप्लिन कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो कैंपस में डिसिप्लिन ब्रिंग करने के लिए, स्पेशली फॉर 8th and 9th 10th में बात कर रहा हूं, लाने के लिए वो काम करेंगे। क्लास टीचर्स रहेंगे और सब्जेक्ट टीचर्स रहेंगे। टोटल 9 ग्रुप्स ऑफ पीपल, 9 ग्रुप ऑफ पीपल दे गोइंग टू वर्क फॉर योर चिल्ड्रन इंशाल्लाह। उसमें और एक ऐड करना, 9 हो गई, 10 करवा लेंगे। किसे जमाना सो, तुम ना जमा लेंगे, सोने पर सुहागा हो जाता हो नहीं, तो हम 10 जने की टीम जो है, दिलो जान लगा तो हमें 10 के बच्चों के ऊपर काम करना है, करेंगे ना इंशाल्लाह। मकसद एक ही है, बच्चों की जिंदगी हो अच्छी हो जाए बस। हमारे बच्चे कुछ हैं, मेरी एक स्टूडेंट श्रुति बोल के, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं दिल्ली को भी नहीं जाता हूं,
मुंबई को भी अभी तक गया नहीं। वो मेरे स्टूडेंट पूरा यूरोप खोल डालिए, वो फेसबुक में वगैरह डाल देते थे, पूरा यूरोप इन्फोसिस में काम करी वो आफ्टर ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद। तो इन्फोसिस पूरा यूरोप फिरने के बाद बैंगलोर में डबल अपस्टेयर बहुत अच्छा बंगला बना को वो भी डालते रहते, दिल खुश होता। रत्ती भी हसद चुभन दिल में बेजार की नहीं आती। वो हमारा मामू बेटा रत्ती क्या तो गाड़ी नहीं लिया था तो रत्ती अंदर से चुपता। वो हमारा चाचा बेटा रत्ती क्या तो तरक्की करे तो चुपता। मैं अक्सर बोलते रहता हूँ, स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, पूरी दुनिया में पूरी जिंदगी में दो लोग तुम्हारे ऊपर हसद नहीं करते, एक तुम्हारे पेरेंट्स और एक तुम्हारे टीचर्स। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ बेटी जेंट्स है, इनका बच्चा क्या तो यू नो एक 50 साल सैलरी ले, बच्चा 1.5 लाख रुपए लिया तो अब्बा जब क्या तो बेजार कर लेती कि उनको हसद होता कि बेटे को उल्टा फख्र महसूस, खुशी महसूस करती मेरा बेटा 1.5 लाख रुपए मेरे से 3 गुना ज्यादा सैलरी लगा। ऐसा हमें टीचर्स आज तक हम ना हमारे स्टूडेंट्स बन गए, मैडम ऑफिसर्स बन गए, अच्छे अच्छे पोजीशन आ गई, हमें क्या अर्न कर रहे हैं उससे 4 गुना कमा रही हो, करोड़ रीच कर वाली बिजनेस में जाको, लेकिन हमें 1% का भी हमें हसद नहीं होता। लेकिन रिश्तेदार हमें क्या तो अचीव करे थोड़ा हसद रहेगा, क्या करेंगे, हमें भी इंसान है। ओके, सो दिस इज द थिंग, सो दैट्स व्हाई हमें ये बच्चा का भला चाहती है, आप लोगों भी भला चाहती हैं, हमें कुछ वर्क करना है, कुछ टाइम देना है, करेंगे इंशाल्लाह। इस एकेडमिक प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए आपका भरपूर ताउन सपोर्ट हमें चाहिए। प्लीज कोऑपरेट, सपोर्ट अस, इंशाल्लाह हम काम करेंगे। और इसके बाद जरूरत पड़ी तो एज ऑल ऑफ यू नो हम क्लासेस का टाइमिंग्स भी एक्सटेंड कर लेंगे। इसके हर कोई बड़ा चेंजेस लाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को मीटिंग बुला के आप लोगों को कॉन्फिडेंस को लेकर, बच्चों को कॉन्फिडेंस लेकर, विदाउट इरिटेटिंग यू, इरिटेटिंग स्टूडेंट्स, वी विल गोइंग टू इंप्लीमेंट द न्यू प्लान्स। थोड़ा क्लासेस का एक्सटेंशन भी कर लेंगे। और मेरी आजिज़ाना गुजारिश है, बहुत सारे पेरेंट्स पता नहीं, लेट अस सी, अभी 15-20 दिन क्लासेस हो जाते उसके बाद डिसीजन लेते, इधर उधर पता नहीं एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ करने के लिए भेजते हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं मेरी हाई स्कूल के लेवल में निवेदिता मट्टी स्कूल है, वो सिद्धगंगा मट्टी स्कूल, वो स्कूल में बॉयज में, गर्ल्स में नहीं, बॉयज में मैं फर्स्ट आया था। टॉप आके 1000 रुपए का कैश प्राइज दिया था टीवीएस कंपनी वाले, आज भी है हिरेली में। वो किया मैं 1 घंटे के लिए भी कहीं पर ट्यूशन पे नहीं गया। पता नहीं यहाँ पर टीचर्स कितने हैं, कितने लोग ट्यूशन गए थे, नहीं मुझे पता। वो पता नहीं आजकल एक ट्रेंड हो गया, ऐसा ट्रेंड है तो मोबाइल देने से पहले मोबाइल का ये लेती ना, वो क्या पाउच इसके एक्सेसरीज को बहुत सिर खराब कर लेते आजकल लोग। देखो मोबाइल से ज्यादा मोबाइल के एक्सेसरी को ज्यादा सिर खराब कर लेते। असल में कौन इंपॉर्टेंट है तो मोबाइल इंपॉर्टेंट है, उसका एक्सेसरीज चलता, उसके बारे में सिर खराब कर ले को मोबाइल को 10,000 दी कौन तो भी 20,000 रुपए एक्सेसरीज को देते हैं कि 100 रुपए दे सकती, 200 रुपए दे सकते। ऐसा मेरा एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, वो तुम्हारा फ्रीडम भी है, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 15-20 दिन अब देख लीजिए, हमारा अकेडमिक्स देखने के बाद डिसीजन लीजिए क्या हो रहा। मालूम बच्चे जाको नए फ्रेंड्स कर ले रही, वहां नया माहौल हो रहा, क्या क्या हो जा तुम्हारे और हमारे जहन में मालूम ही नहीं हो रहा क्या हो जा रहा। हमारे बच्चे बता अच्छा बच्चा था, 1 महीना 2 महीना देखती, तीसरा महीना उन्हें हिस्सा बदल जाता, समझ में नहीं आ रहा क्यों बदलता, क्या ऐसा चीज खा लिया, क्या ऐसा पी लिया, ऐसा हुआ नहीं, वॉट एवर इट में भी ये तो था। अब ऑफकोर्स मैडम अब तो ये नहीं होगा इंशाल्लाह, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ आपको 15-20 दिन आप देख लीजिए क्लासेस। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, आप अभी क्या कहते हो हमारे बच्चे जरा एक्स्ट्रा पढ़े तो घर में होमवर्क का नहीं करते, पढ़ते नहीं, जरा मांगे तो क्या तो होता है, तुम्हारी क्या क्या कीजिए, अलग अलग रीजन हैं तुम्हारे। लेकिन उसके बाद एक 15-20 दिन हमारे क्लासेस देखो, बच्चों से ओपिनियन लो, उनके परफॉर्मेंस देखो, उसके बाद तुम्हें डिसाइड करो। अरे वो तो एक्स्ट्रा पैसा तुम्हें ले सफा कर डालो, सबसे ज्यादा रहता है। मेरा 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 तकाजा मैं आपके सामने रखूं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, आप लोग देखिए 15 या 20 दिन का टाइम दीजिए, आफ्टर दैट यू कैन टेक योर ओन डिसीजन। ओके, एंड बॉयज के लिए स्पेशली थोड़ा हम एक चेंजेस ला रहे हैं इन ऑर्डर टू एंगेज द बॉयज। उनको एंगेज करने के लिए इंशाल्लाह उनका टाइमिंग्स में चेंजेस रहेगा। मगरिब तक रहेंगे बॉयज, 8, 9, 10 के बॉयज मगरिब तक यहीं पर रहेंगे कैंपस, इसे कोऑपरेट करना होगा। उनकी तरबियत बनाना बहुत जरूरी है, बाहर के माहौल से उनको बचाना है। इधर उधर जाकर बच्चे वो क्या हो गया, एक स्पॉट है राजीव गांधी नगर में, फेमस हो गया, वो कर्नाटका में फेमस हो गया वो स्पॉट, क्या वास्ते कहते हो, नशे करने के वास्ते। उधर बच्चे, एरिया की क्या गलती बोलो, एरिया की क्या गलती, एरिया के लोगों की क्या गलती, वो एक जगह बना ली, हुकूमत भी डिपार्टमेंट वाले जानबूझ को भी जानते हुए भी चुके हो रही, क्यों तो बर्बाद हो जान देगा, सोचती कि क्या कि अल्लाह वाला हम ना तो मालूम। लेकिन ऐसी चीजों से बचाना है हम। थोड़ा देखो ऐसे पार्क अंदर जा रही बैठ रही कर रही तो बच्चों को रखे कैसे तो भी अवॉइड करो प्लीज, इट्स माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू। ओके, सो अब वो बचाने के लिए मैं क्या बोलते चाह रहा हूँ, तो एक मोबाइल फोन से बच जाती बच्चे, और ये फ्रेंड सर्कल अनवांटेड थिंग से बच जाती है। इसके वजह से मगरिब तक हमें सपोर्ट करती, तुम मगरिब तक बच्चों को बॉयज को बचाने की कोशिश करती, उसके बाद तुम्हें सुबह तक हो स्कूल को आए तक बच्चा को तुम भेजना। आज पढ़ी से ज्यादा 5% कम है तो परवाह नहीं, आज अखलाक बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा बिगड़ेगा तो बहुत मसला होगा। व्हीलिंग करको जाकर उसके ऊपर कितने अरमाना रखो दी, कोशिश तो लारी के नीचे बस के नीचे चल रहा तो बच्चा कितनी दुख, जिंदगी भर भी रोते रहना। 10% कम लिया कौन भी रोते नहीं, एक दिन रिजल्ट के दिन अल्लाती चुके रहते, लेकिन बच्चा नहीं रहा क्या करना, हो जा रहा ना, नशे कर को जा रही बच्चे क्या क्या की कर रही, कैसे कैसे तुम्हें वीडियोस देख रही,
मैं एक जमात को गए थे हमें हाजी साहब के साथ, इसके कुंडल को छोटे बच्चे के ले गए थे, वो आई थिंक 5th स्टैंडर्ड का बच्चा हो, वो बच्चे तो मैं सेपरेट बाहर बिठा ले को पूछा, मैं बोलो बेटे आज के बच्चे नौजवान सब क्या क्या कर रही है, कैसा इंक्वायरी करा, उसका कैसा है। मैं पूछा ये तुमको, मैं पूछा कि एक नशे की जगह है कहता, और राजी कर देने करा क्या बेटे वो, हूँ वहां सब जाती सर, वहां एक जगह है वहां सब भी जाको, सभी बॉयज सभी ये वो सभी ऐसा ऐसा खाती। तो बच्चा ये सब सही क्या बेटे, नहीं सर गलत है, मैं वीडियो बल्ला के देखे सर, जाको क्या क्या कर ले को, विली ना कर ले को, मरगी सही सही से सब पूरा स्टोरी बोला, मैं सुनिया ये सब सही क्या बेटा, अच्छा क्या बेटा करना, तो नहीं करना, करती क्या जिंदगी में, नहीं करता। तो सबको मालूम है, पुलिस को नहीं मालूम। अब मैं ही बोल रहा हूँ, छोटा बच्चा बोल रहा है, पुलिस को मालूम नहीं, पुलिस को पूरा मालूम रहता। अली पब्लिक स्कूल में जरा ज्यादा लोग जम गए तो जमीन देने का पुलिस को इन्फॉर्मेशन चल जाता। अब ये मालूम होता है तुम्हें, बोलो तो अब हमें छोड़ देंगे, दूसरे के भरोसा छोड़ देंगे। मेरी हमारी और तुम्हारी जिम्मेदारी है हमारे बच्चे को हमें बचा लेंगे, करेंगे इंशाल्लाह। तो वो चीजों से बचाना है। फ्रेंड्स भी देखो तुम्हें अच्छा है, उसकी आदत अच्छी दिख रही है, उससे कुछ हो रहा है तो ओके, नहीं तो उसे बुरा बोलने का ना कहो, दूसरे के बच्चों को बुरा बोलना नहीं, हमें एक्सेप्ट कर लेना। हमारे बच्चे, तुमको क्या बोलना पेरेंट्स को, हमारा बच्चा बहुत बुरा, तुम्हारा बच्चा बहुत अच्छा, उसे बिगाड़ वाला इन्हें कहा, ये उल्टा होता केस, जंगा हो जाती, ये केस उल्टा होता। सो इन्हें क्या बोलते हैं जाको, तुम्हारा बच्चा बराबर नहीं, तुम्हारे बच्चे की वजह से हमारा बच्चा बिगड़ गया कभी, उन्हें जंग को आती सेम हो जाएगा मतलब उससे मैं क्या टेक्निक यूज कर दूं, तो हमारा बच्चा बहुत खराब है, तुम्हारा बच्चा बहुत डिसेंट है, इससे दूर रखो तुम्हें, नहीं तुम्हारा बच्चा बिगड़ जाता हो। खुश हो जाती हो, खुश होना हमेशा अंदर खुश होती। अरे गेटिंग माय पॉइंट मैडम, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें किसी भी दिल दुखाना नहीं सर, किसके ऊपर भी ब्लेम करना नहीं, हमारी जिम्मेदारी हमें देख लेनी क्या है, पेरेंट हमें जिम्मेदार उसके। अल्लाह किससे सवाल कर दी, सुबह मेरा बच्चा, मेरे बच्चे की तरबियत नहीं हो तो किसे सवाल, बाजू घर वाले सवाल करती, किसे हुकूमत को कर दी, प्राइम मिनिस्टर को कर दी, अल्लाह मेरे से सवाल कर दी ना, बच्चा को क्या तरबियत दिएगा खबर को, ये तो क्लियर है हम ना, है कि नहीं बोलो, आखिर तो मानने वाले हमें, ईमान वाले नहीं, ये बात को समझना है हम। इसके वास्ते मैं बोल रहा हूँ तुम्हें लोग किसके साथ भी फाइटिंग को जाने की जरूरत नहीं, किसके साथ भी लड़ने की, स्पेशली लेडीज करती इंतजार में तो समझो वैसा करना है, सही भी लेती बल्ला का मरद बच्चा को बहुत सही लेते तो लेडीज से उसका अंजामा देखने ऑलरेडी तुम्हें, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारा दर्द समझो, हमारा मकसद समझो, उसे कोऑपरेट करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और बहुत सारे डिसिप्लिनरी एक्शन लाना पड़ता, चेंजेस लाना पड़ता, सिक्योरिटीज में यहाँ इंटरेस्ट में चेंजेस लाती, जरा कैसे मिले पेरेंट्स आ जाती, कोसे के मूड में रहती, आपको सीधा मारने आ जाती, हमें कोई क्या प्लान करते रहती है, आपको अच्छी काम अपने मार को लड़ती, अच्छा नहीं दिखता वो सब भी नहीं, आराम से आके बैठो, हर प्रॉब्लम को सोल्यूशन मिलता है मैडम, सोल्यूशन नहीं है क्या बोलो, प्रॉब्लम आते ही रहती, बैठ को सूझ को समझ को उससे हल निकालना। मैं बहुत सारे ऐसे केसेस से ये करी मैडम, रात के 2 घंटे जाकर स्टूडेंट को ढूंढने का काम करी मैं, क्या हर लेवल को पार कर डाली हम, ट्राई टू अंडरस्टैंड। छोकरों ना पीयूसी के छोकरों ना गैर कौम के बच्चे ड्रिंक्स कर लेते आते, वो लेवल कर लेते हैं, हफ्ते 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 ज्यादा हमें हैंडल करी केसेस से, सबको निकलता। जो बच्चा ड्रिंक्स कर लेता को लेडी टीचर्स रोल एक बाहर आते क्लासरूम से, उन्हें भी क्या करें हम लास्ट में, उनको ऐसा हमें मोटिवेट करके अटेंड करे, लास्ट डे जो था क्लास का, अंकिया में पानी उन्होंने ज्यादा डाले, वो बच्चे पास भी हो गए, मलबार गोल्ड को गए थे, मैं भी हाजी साहब एक बार क्या की प्रॉब्लम इसके वास्ते बात करें, उन्हें स्टूडेंट मेरा यशवंत को बोलो, खुशी से बात करें, हमारे घर का ढूंढले का गए पूरे सेल्फी लिए बच्चे, बदलाव आ जाता कैसे बच्चा में भी, हमें मोटिवेट करना होता है, समझ बात है। सबको हमें जज नहीं करना, इन्हें फुल दुनिया का बदतरीन इंसान का बोलता हमें उससे सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, समझ बात। इसकी वजह से मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को, हमें तुम्हें मिल को क्या तो भी प्रॉब्लम देखो से बच्चे से आपके बच्चे को प्रॉब्लम हुआ, बच्ची से हुआ, टीचर से हुआ, या हमारे से हुआ, हमारे से कभी कभी जाती होती है, हमारे ऊपर प्रेशर रहता, ऐसे रहते टाइम को हमें आपको इत्मीनान से बात करके कर लेते तो इंशाल्लाह हमें क्या तो भी अच्छा करेंगे इंशाल्लाह। दुआ करो, बाद मेरी रिक्वेस्ट है तो तहज्जुद पढ़ाने की कोशिश करो बच्चों को, और फजर की नमाज मिस नहीं होना, दूसरे को से भी मिस नहीं होना, स्पेशली खास तौर पर फजर की नमाज हमें लोगों को छोड़ती, उसका एक तुम्हें ये कर ले, एक अच्छा माहौल बनाओ घर में, बहुत अच्छा माहौल बनाओ। तुम्हें टीवी 1 साल के लिए तुम्हें बोलो 10th स्टैंडर्ड ना बताए तुम्हें टीवी 1 साल नहीं देखा को बोलो, तुम्हें नहीं देखता रहा काम करो, 1 महीने 1.5 महीने के बाद हमें होम विजिट आती, वो भी बात बोल रहा हूँ, हमें सब भी इस बार 10th के हर बच्चा हर बच्ची के घर को विजिट करती है, हमारी टीम विजिट करती है, हमें घर देखना है, घर का माहौल देखना है, और बच्ची को या बच्चे को सजेस्ट करना है, तुम्हें ये घर में किसी का घर बंगला जैसा है, किसी का छोटा है, व्हाट एवर इट में भी घर घर रिच, सबसे ज्यादा प्यारा घर तो हमारा घर आना चाहिए, तो वो घर को हमें आज इंशाल्लाह विजिट करती है हमारी टीम, और बच्ची को या बच्चे को सजेस्ट करती है कैसा पढ़ना क्या करना, माहौल मैं तुम्हें मिलकर करेंगे इंशाल्लाह, अच्छा माहौल बना देंगे। टीवी 1 साल के लिए हमें कट करेंगे, नहीं तो मंजे बोलो मैं सीजर ले लगाता हूँ, केबल क्या तो बता कट करवाता हूँ, ये वाईफाई का ट्रेंड ज्यादा होगा, वाईफाई का तुम्हारा वो जो डोंगल वगैरह क्या क्या है पूरा वो भी ले लगा 1 साल के लिए कुर्बानियां करेंगे इंशाल्लाह, दे सकते हैं हमें वो कुर्बानी हमें करना। मोबाइल फोन को मंजे मालूम नहीं कैसा तुम्हें करती, हम ना बोलते कॉलेज में कई सागर 4:30 से जाती ना 5 घंटे क्या मोबाइल उठाती बच्चे करती सोच जी, है कि नहीं बोलो, ये तो ओपन है। 5वीं क्लास के बच्चे को हमने रोकने हो रानी, अरे भाई 5वीं क्लास तो दूर हो गई, 2 साल कहते 3 या 4 साल के बच्चे को रो रहा है तो क्या करें, मम्मी आजकल फट को ध्यान इसलिए क्या तो कर ले को जाओ उधर तो को ध्यान दी, तो
बच्चा का फर्स्ट एक जमाना था, बच्चा रो रहा था तो वुडवर्ड डालो, ये डालो, वो डालो, आज बच्चा रो रहा है, क्या भी डालने की जरूरत नहीं, मोबाइल ऑन कर डालो बस। कई सा बच्चा भी कैसी बच्चे, हाँ अब उससे हमें नेक्स्ट डे ढाकना कर दें सब, बच्चा पैदा होता ना जब भी देखो मोबाइल रख देते रोने का ना, तो ऐसे ऐसे लेवल को हमें चलेगी। तो इसी वजह से हमें पेरेंट्स क्या बोले मालूम है, पीयूसी में तुम्हें नाइट क्लास करने से पहला बच्ची पढ़ देगी नहीं कि मालूम नहीं, 8:30 बजे तक बच्ची तो मोबाइल छीनेगी, बहुत बड़ा फायदा होगा। ऐसा रहता टेक्निक समझ ढूंढना। हाजी साहब अक्सर मुझे एजुकेट करते रहती, गुनाहों से कैसे बचना, ऐसे ऐसे ख्यालों से कैसे बचना, तो एक प्रैक्टिकल सजेशन का क्या कहता हूँ, एक तो अल्लाह का जिक्र करना और एक बिजी हो जाना, हमें बिजी हो जाना, काम में इतने बिजी होना तो गुनाह के लिए टाइम नहीं मिलता, तो ऑटोमेटिकली ऐसे माहौल में, गुनाहों के माहौल में हम गुनाह से बच गए। तो बच्चों को हमें टेक्निक्स ढूंढना बना, चुपके बोलना आसान बना नहीं, बच्चों को मोबाइल यूज करो को मोबाइल नहीं तो होता क्या, तुम्हें सोचो एक क्लास तुम्हें मैं डिसाइड करेंगे 3 दिन तुम्हें मोबाइल छोड़ो मैं छोड़ दो, होता क्या देखेंगे जिंदगी। बच्चों को बोलने से पहले प्रैक्टिकली हमें देखना चीजें, उसे टेक्निक्स ढूंढना, हमें बिजी हो गए तो हमें बच्चों को बिजी कर दो तो ऑटोमेटिकली उन्हें दूर है, पढ़ने का लिखने का शौक जज्बा पैदा होगा, कुछ अचीव करने का जज्बा पैदा होगा, तो ऑटोमेटिकली भिरकाता उन्हें मोबाइल छोड़, बाद में लेंगे करेंगे इंशाल्लाह। ऐसा करके घर का माहौल बना दो, शादियां हुआ होता बच्चों को लेकर जाने का अवॉइड करो तुम, ओके, स्पेशली लड़कियों को, लड़कों को, उनके अंदर क्रेज है, वो भी ऐसे ऐसे शादियां लग जाती, बहुत धूम धाम के रहती है ना, वो शादियां लग जाती, उससे लाजिम नको लग जाओ, उसमें बच्चा में ख्वाहिशा ऐसा वो जिंदगी का बड़ा मकसद क्या कहते, डांस कर लेता था अच्छे शादी माल में या बेंगलुरु में पैलेस ग्राउंड में शादी होना, वो जिंदगी का मकसद उसका, वो मकसद क्या तुम्हें बोलो, प्लीज मैं रिक्वेस्ट वो अवॉइड करो। 10th में दूर ज्यादा ट्रैवलिंग करने को 18 तारीख से अभी तुम 2-3 दिन टाइम है, क्या क्या तुम्हारा पेंडिंग काम है पूरा कर ले, 18 से रेगुलर भेजो, कोऑपरेट करो, और संडे क्लासेस की क्या तो जरूरत है तो हमें तुम ना ग्रुप में इंटीमेट कर दी, भेज को क्या भी दिक्कत नहीं ना, भेज को दो, वर्क कराती प्रैक्टिस कराती क्या तो करती इंशाल्लाह, दिलो जान लगाती। थोड़ा हमारे तकाजे ही लास्ट एकेडमिक ईयर में थोड़ा तकाजे थे, कुछ मजबूरियां थे, उसकी वजह से कुछ चीजें हमें इंप्लीमेंट करने हुआ नहीं, लेकिन हमें राइट टाइम में राइट डिसीजन ले ली, राइट टीम को बना ली, राइट वक्त में आपको बुला को राइट बातें भी हमें कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी वजह से कोऑपरेट करो, इंशाल्लाह करेंगे, कुछ ना कुछ अचीव करेंगे। जिंदगी क्या क्या बोलो, एक 60-70 साल की छोटी जिंदगी मैं बोलता हूँ, तो सब भी जीती हाथी मर जाती, क्या तो एक अचीव करना, हमने अपने आप को करती फील करना, यस आई एम फीलिंग हैप्पी, कुछ ये साल में क्या तो अच्छा काम करेगा का फील आना, हमने हर एकेडमिक्स में क्या तो रहती है, अच्छा रिजल्ट दिया तो खुशी मिलती है, समझ रही बात है। तो उसी सिलसिले से पीयूसी के बच्चों के ऊपर भी बहुत काम कर रही, ऑन द सेम स्ट्रैटेजी करको टॉप 10 फ्रॉम साइंस, टॉप 10 फ्रॉम कॉमर्स को सिलेक्ट कर बच्चों को, और इसमें भी होता है गर्ल्स से टॉप 10 सेलेक्ट करती, स्टेट रैंक को, बॉयज में टॉप 10 सेलेक्ट करती, कौन सेलेक्ट करती है, सो हाजी साहब ने, अब्दुल रहमान साहब ने, मई ने, एचएम ने, कौन करती, सो बच्चे सेलेक्ट होना, सो कौन होना, सो हाँ नहीं तुम्हें आज बोल दी, ओ तुम्हारे चिचक बेटा कहते उन्हें, उसे तुम्हें सेलेक्ट करवा लेना, तुम्हारा भाई का रिश्तेदार कहते उन्हें उसे कर लेना, तुम्हारे फ्रेंड की बच्ची का ऐसा आ जाता। मैं बोल रहा हूँ देखो ऐसा काम किया तो भी मैं करेगा, तो मेरे से बदतरीन इंसान दुनिया में कौन भी नहीं करता, मैं अपने आप को ऐसा समझती हूँ। मेरी बीवी काम करिए उसके ऊपर ज्यादा फेवर करना, या मेरा बच्चा पढ़ रहा है उसके ऊपर ज्यादा फेवर करना है ना, ऐसा काम करे ना, इससे बदतरीन काम दुनिया में और कोई नहीं करता, समझ लो दुनिया में, उससे कम गुना कर करोड़ों के कमा डाले जहां, मैं बोल रहा हूँ सबसे बदतरीन काम पार्शियलिटी, वो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमारा दामन पाक है वो मामले में, ऐसे चाहिए पूरे अखलाक हमारे, वो तुम्हें 1% को भी ऐसा सोचो ना को तुम्हें ऐसा करती हो। मैं इवन हमारे स्टाफ को बोलियो, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रही, हमारे स्टाफ के अगर 2 बच्चा का भी दूसरे बच्चे कौन की फलाना एक ऑटो ड्राइवर का बच्चा पढ़ रहा, 2 जन का अटेंडेंस सेम आ रहा या मार्क्स सेम आ रहा था, तो अवार्ड 2 बच्चे को जो हमारे बच्चे दोनों हमें जाकर 200 रुपए 500 रुपए का तो दे लीजिए घर में, ये बच्चे को हमें मोटिवेट करना, हमारे पढ़े लिखे से लेंगे बच्चे के कमाल करना, अचीव करना, क्या भी कमाल है वो होता, अगर अल्लाह चाहे तो होता, आसान नहीं है वो होता, वो क्या कमाल नहीं, एक अनएजुकेटेड, एक एवरेज, एक निचले स्तर में ही जो उन्होंने क्या तो अचीव कर दिया, सल्यूट करना, मैं भी सल्यूट करना, तुम्हें सभी मिलकर करना इंशाल्लाह। उसके बारे में तुम्हें कभी भी 1% या 1% के वास्ते भी सोचो ना, हमारे बच्चे सेकेंड होते हैं इंशाल्लाह, आपके बच्चे उनकी काबिलियत के ऊपर आगे चलते हैं, नो पार्शियलिटी, रिश्तेदारी का हिसाब से, जो बच्ची अच्छा स्कोर करती है, जो अच्छा पढ़ती है उसे सल्यूट, ओके करेंगे नहीं इंशाल्लाह। ऐसे अखलाक आपके अंदर भी रहते, हमारे अंदर भी रहते, दुआ करो, भरपूर दुआ करो, लोग ये साल पूरे हमें मिलकर करेंगे। 10th में क्या तो अचीव करो, पूरे तुमकुर को, हमें एक तुमकुर का नाम हमारा डिस्ट्रिक्ट को रैंक आ रहा तो तुमकुर वाले पूरा खुश रहते, डीसी खुश हो जाती है कि जो इंचार्ज मिनिस्टर उनको खुश हो जाती, हमें खुश रहती, आप लोग खुश रहती, बच्चे खुश रहती, और हमारा रब को हमें खुश करेंगे इंशाल्लाह। ऐसा कर को उसके बाद भी अच्छा काउंसलिंग होता, बच्चों को हायर एजुकेशन कहाँ जाना क्या करना, सभी हमें बैठ को बात कर को
कई साल अभी करता हाजी साहब बोला नहीं ये सभी ये रैंक ये अच्छे स्कोर कर को स्वीट बढ़ने के काम छोड़ डाल को नेक्स्ट वो टीचर करती है उनको छोड़ डाल को हमारा मकसद ये बच्ची को ले जाकर एक पोजीशन में बिठाना, ये बच्चे को ले जाकर एक पोजीशन में बिठाना, पुलिस डिपार्टमेंट में बिठाना और डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में बिठाना। उसके वास्ते क्या प्लान करना करेंगे इंशाल्लाह, उसका सपोर्ट सजेशन एनी टाइम यू कैन डू प्लीज। यस जी 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 जी। वन मोर थिंग जैसा हजरत बोल रही हमें एक चेंजेस लानी ये टीम को हमें बोली क्या कहते हो 8, 9, 10 को डिपार्टमेंट कर लेती है। यहाँ जरा बच्चे रहेंगे प्राइमरी में पढ़ने अयो प्राइमरी छोड़ रही नो मैं समझने की कोशिश करो एक एक अलग डिपार्टमेंट कर करके उसका निजाम बना रही तो उसे करते हैं। अब फर्स्ट हमें 8, 9, 10 को ली इंग्लिश कम्युनिकेशन हमारी मैक्सिमम कम्युनिकेशन बच्चों के साथ क्या रहती है तो इंशाल्लाह इंग्लिश कम्युनिकेशन इस वजह। अब हजरत क्या बोले प्योर इंग्लिश का तो तुम्हें समझ में आता नहीं करें हमें बोली 90:10 का कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं कॉलेज में यूज करते हैं 90:10 90 और 80% हमें प्योर इंग्लिश में टीच करती 10 और 20% इधर इन कन्नड़ा और इन उर्दू एक्सपेंड करते। ठीक है सर वैसा कर लेते हो देख लग हमें देखे तो ऑडियंस को मालूम होता ना मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं कि मुझे फील आ जाता। अब जो सामने बैठी है उनको मलयालम नहीं आता मैं मलयालम में बात करते रहा तो 5 आज महसूस करेगा तुम समझ में आ रहा नहीं करो जब इमीडिएटली में चेंज करना पड़ता ऐसा हमारे जो टेक्निक्स है हमारा जो आर्ट है पढ़ाने का उसमें देख ले बच्चा कॉन्फिडेंस एंड इंग्लिश में तो सर 8 या 10 दिन ये कंटिन्यूस इंग्लिश ही चलते रहा तो 11वें दिन ऑटोमेटिकली उसे समझ में आएगा वो माहौल बन जाता। लैंग्वेज क्या है बातें करने से सीखते हैं लिखने से पढ़ने से लैंग्वेज नहीं सीखते। अरब भी देखो कुरान पढ़ती है अच्छा लिखना आता लेकिन अरबी बात नहीं करते उन्हें उससे अलीफ नहीं आता जहां को सऊदी में 3 महीने काम करता फराटे जैसा अरबी बात करता तो लैंग्वेज कभी भी क्या होता तो खाली लिखने से आता नहीं वो बात करने से आता तो इंशाल्लाह वो प्रॉब्लम हमें देख मैनेज करते इंशाल्लाह। मैक्सिमम फोकस हमारा इंग्लिश क्योंकि इंग्लिश मीडियम है इसके वास्ते इंग्लिश मीडियम रहता। हर एक रिक्वेस्ट क्या करता थोड़ा मैं रिक्वेस्ट मैनेजमेंट से भी कर रहा हूँ जो तालीम है दीन की तालीम है उसमें रफ्ती रिडक्शन होता हमें उसके खिलाफ नहीं जैसा आप लोग समझते हैं हमारा इदारे का फाउंडेशन जो है सो लेकिन यहाँ जरा प्रेशर ज्यादा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है थोड़ा रिक्वेस्ट हमें करको ही करको 10 के बच्चों को रिड्यूस करो गूगल को उलमा से डिस्कस कर ले क्या है देखो हमें वो बैलेंस करते हैं इंशाल्लाह। ओके नो ऐसा कर लेते हैं इंशाल्लाह। विद दिस आई जस्ट वांटेड टू कंक्लूड इसके सिलसिले से आपके कोई सजेशन हैं या आपके कोई क्वेश्चन हैं क्या तो भी आप लोग बोलना चाहती है तो बोल सकती हैं। अब यहाँ बोलने झिझक हुई तो एक लेटर में एक पेपर में लिख को भी दे सकती है पर्सनली आकर भी बात कर सकते। जी मैडम जी इसीलिए मैं बोला आई थिंक तुम्हारे पूरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। एग्जाम कोऑर्डिनेटर्स की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के तुम काम करना उनके ऊपर हमेशा बरती कितने जाए वी विल इंश्योर इंशाल्लाह। एक मार्क भी कॉपी होना है ना मैडम एक मार्क्स कॉपी का लेती ना वो हराम है हमारे लिए। हमें सेकंड पीयूसी के बच्चे जाने से बोल को भेजे कॉपी करने का तो वो हराम हो जाता वो ये कॉन्सेप्ट डेवलप करना जी इंशाल्लाह। एक्सेप्टेड योर पॉइंट उसे हमें निजाम बना ली वो लैप्सेस नहीं होता हम देख जाते हैं इंशाल्लाह। ओके दैट इज वन थिंग इंशाल्लाह उसे भी स्ट्रैटेजी बना समासा ये व्याकरण जी बेशक सर जी जी इंशाल्लाह वो पूरा कवर कर लेते हैं हमें। मैं इसी वजह से बोल रहा हूँ ये मीटिंग शुरुआत की है आफ्टर 1 मंथ इंशाल्लाह अगेन विल हैव वन मीटिंग उसमें हमें क्या क्या चेंजेस हुआ क्या नहीं हुआ इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। बहुत सीरियसली लेको ही कन्नड़ा के बारे में बहुत सीरियसली लेको ही मैं ऑलरेडी डिस्कशन करको ही उसमें चेंजेस भी बल्ला का ला रही हमें डेफिनेटली सर इंशाल्लाह आउट ऑफ आउट लाने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। कन्नड़ा एक्चुअली बहुत इजी है सर लेकिन बच्चा हमारे बच्चे टफ करो गॉट योर पॉइंट जी 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 ठीक है सर उसके वास्ते भी एक अलग स्टाफ एक्सक्लूसिव करको ही वो मैं देखते हैं आप क्लासेस स्टार्ट होने के बाद अपने से करेंगे जी सर जी 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 वेरी गुड बहुत अच्छा पॉइंट बोले पेरेंट्स को वो इन्फॉर्मेशन नहीं होता को एग्जाम कोऑर्डिनेटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो उसमें क्या कहते हो हर टेस्ट के बाद फोन करके बोलना मार्क्स हमारे कोऑर्डिनेटर्स की जिम्मेदारी क्या डाली तो हमें स्पेशली 10th को टेस्ट होने के बाद जो मार्क्स से मैसेज करना है फोन करके बोलना। मैं बोले भी उनको तुम्हें फोन कर फोन बोलती है बोला मैडम मैं काम करूँ मैं इंजन खोले बेटियों का बोलती हूँ 2 लाख सर 2 लाख तुम्हारे बच्चे का मार्क्स बोला ये मीटिंग में बोले डिस्कस करें ऐसा भी बोलती है तुम्हारा रिस्पॉन्स आती है रफ्त से बात करती है क्या मैंने बार बार फोन कर तंग कर देते ऐसे भी बोलती सर 2 लाख सर प्लीज सर तुम्हारे बच्चे मार्क्स बोला उन्हें क्या करती घर में बोलती क्या कि मैडम क्या मार्क्स को बोल रहे थे उन्होंने फोन करती मैडम को क्या मैडम को जब बोला इंशाल्लाह वी विल गोइंग टू बट एक मार्क्स स्लिप्स बनाती है इंशाल्लाह वो हमें कॉलेज में ऑलरेडी करनी 4 यूनिट टेस्ट होने के बाद और एक में बोलना 40 मार्क्स होने के बाद एक मार्क्स स्टेटमेंट बनाती
वो तुम ना भेजती, तुम्हें बाकायदा राइट साइन करके भेजना, हमारे पास प्रूफ रहता। सुभाष जी तुम्हें तुम्हें भी हमने नहीं बोला, हम बोले इसलिए करो नहीं बोला, उसके रहता है वो मेंटेन करना, वो करते हैं और बाकायदा फोन करके आपको इंशाल्लाह इताला कर। फाइन, नेक्स्ट सर, वो ये हिस्ट्री क्रिएट करने की वजह से कोशिश कर रही, वो हिस्ट्री का प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है। आफ्टर 1 month यू पीपल गोइंग टू फील दैट क्लासेस देखो सर तुम, ओके देखो हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है एंड वी आर हैप्पी टू वर्क। इज इट राइट? वैलिड हाजी साहब का हम ना बोल रहे सुनो, तो बिजी हो जाओ सर हाजी साहब 11 घंटे हो गए ना साहब के, तो बिजी होना सर गुनाह से बचने के हाजी साहब इंशाल्लाह कर लेंगे डेफिनेटली। आई एग्री विद यू। राइटिंग वर्क मिनिमम आई हैव टोल्ड, एक दिन में 10,000 समझो को मिनिमम 1 घंटा मैक्सिमम 1.5 घंटा राइटिंग वर्क करता। तुम्हें कंप्लेंट करती है मालूम है, पेरेंट्स बोला के कंप्लेंट करती है राइटिंग हमारे बच्चे के हाथ लिख 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 को दरगाह, हम तो बोलते हैं विक्स क्या तो लगा लग बैठे तुम लोग, वेरी पॉजिटिव पेरेंट्स। अब 2 घंटे दो फाइन, वी विल गोइंग टू मेक देम बिजी इन राइटिंग वर्क। पढ़ने का बेटे का तो सिंसियरली बोलते हैं अच्छा पढ़ी सर कहते हैं, क्या गारंटी वो अच्छा मैं रेटिंग दे मालूम आता जी। अब इसके वजह से मैडम एचएम मैडम अब मैं कॉलेज में क्या करी मैडम, 2 दिन से मेरे टेबल पर तुम्हें जाके देखो इतने रख नहीं है जैसा कल वो हत्या करें नहीं सही ना, हर सब्जेक्ट का असाइनमेंट मेरे से सही होने का बोला कॉलेज का जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं काबिल भी थी, उन्हें कोऑपरेट करी आपकी बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह, रेटिंग स्किल डेवलपर जी जी। 2 दिन से मैडम मंजे आने से पहले हम मिलने ले लगा के तब रख रही, एक स्टाफ को बोला लो पूरा असाइनमेंट पूरे सब्जेक्ट टीचर होना साइन कर लेते, मेरा ग्रीन साइन होना उसके ऊपर को। अब भी देखो इतने ही वहां जाकर साइन करना वैसा एचएम मैडम तुम्हें क्या करते तो टीचर्स उनका काम उन्होंने कर लेंगे, तुम्हें एक अलग असाइन कर रहा हो पूरे असाइनमेंट तुम्हारे से ग्रीन में एक इनिशियल होना, ओके मैडम यस। एंड पेजेस बच्चे क्या करते मालूम ना तुम ना, मैं बोलियो बच्चा को लिख लेगा ना तो क्या करती फर्स्ट पेज अच्छा लिख डालती, लास्ट पेज का सेकंड पेज में नो 5.5 पेज टापर बच्ची का लिख लेती, सिंसियर रहती ना 5.5 पेज उसके यहीं तो इनके 5 तो आना क्या तो राइटिंग रहती छोटा लिखो रहे तो 5 पेज से कम नहीं आना, चालाकी करती मालूम तुमने उड़ाने का हमें सब करते थे याद है, उड़ाते थे याद है तुमने सब हाई स्कूल में ज्यादा पेंडिंग रह जाता क्या कर देते हैं नीचे आके कहां से उड़ाते हैं, वो सब भी हमें मालूम है सो क्या भी नया क्या भी ले है, लेकिन हमें वो काम नहीं करते करने देते बच्चा इंशाल्लाह, ओके यस दिस वन हाउ उधर के लोग क्या जी देखो मैडम एक बात अच्छा समझ लो, फर्स्ट लैंग्वेज कर्नाटक में क्या है 125 मार्क्स का है, कहता है 125 मार्क्स का। अक्सर मेरा सजेशन क्या था बच्चों को बताओ, जो बच्चे 3 लैंग्वेजेस में एक्सेलेंट किसमें ही उन्होंने वो फर्स्ट लैंग्वेज लेना तो सजेशन था यूजुअली। इंग्लिश से फर्स्ट लैंग्वेज ले लेते कई बार बच्चे, हमें बहुत मसला हो जाता हो, मेटेरियल नहीं मिलता मैडम फर्स्ट लैंग्वेज के बार लिया सो उन्हें बोला बुक स्टोर में गया था मैं क्या बोला मालूम निम्दೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದೋ 2 ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ ಕಣ್ರಿ ನೀವು ಇಬ್ಬರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಏನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಬರ್ದಿಲ್ಲ एक जरा तकाजे ही हो, लेकिन बच्चा को आसान होता प्रॉब्लम नहीं होता इंशाल्लाह, वही हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड लैंग्वेज आना इंशाल्लाह। नहीं क्या फर्क नहीं पड़ता ना, तुमने क्या फर्क क्या भी पढ़ने वाला नहीं है, फर्स्ट हो सेकंड हो थर्ड हो लैंग्वेज इज लैंग्वेज, हमें डिफिकल्टीज देख ले को अरेंजमेंट कर लेते हैं इंशाल्लाह, डोंट वरी अबाउट दैट। वो उसके पढ़ाई के ऊपर क्या भी असर नहीं पड़ता मैडम, फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज से तुम्हें 9th तक बोलती ना उन्हें थरो हो गया, कन्नड़ा में उर्दू में थरो हो गया, इंग्लिश में थरो हो गया एनफ। यहां पर हमें 10th में कौन सा सेलेक्ट करती, मैं पीयूसी में क्या बोलता हूँ जिसमें तुम्हें आउट ऑफ आउट कर सकती हूँ वो सब्जेक्ट में फर्स्ट लैंग्वेज देखो कुछ हमें सेलेक्ट करते हैं, उससे परसेंटेज ज्यादा और स्टेट रैंक वगैरह लेती ना उससे आसान होता है। तो और बाकी के 2 लैंग्वेज सेकंड थर्ड लेती ना मैडम, उसमें भी क्या सिलेबस नहीं के बराबर नहीं, बहुत अच्छा सिलेबस है, उसमें बल्ला के बच्चे फेल होती प्रॉब्लम्स होती। अब देखो हमारे तुमपुरी ने सादिया बनो 625 को 624 हाजी साहब हमें जाको उसे हानर करके बच्ची को छोटा ऐसा घर है 4 जने खंडा वानी उन्होंने हाफिज कहते हैं उनके अब्बा बिहार के शायद टेलरिंग का काम कर रही, घर में 4 जने खंडे की जगह नहीं, वो बच्ची 625 को 624 मार गए सादिया बानो को स्टेट सेकंड रैंक फर्स्ट रैंक। अब वो 1 मार्क्स का हमने आता उसमें कीड़ा है ना कहां लेकर देखेगा तो इंग्लिश में 1 मार्क्स जाता है, हालांकि इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज बच्ची का कितना मार्क्स जाको है 1 मार्क्स, ऐसा हो जाता। इसी वजह से 1 मार्क अब मायने बढ़ते। देखो 624 एक तरफ होगा तो 1 मार्क एक तरफ होगा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये सभी स्ट्रेटजीज देख लेते हैं, बच्चों को तकलीफ नहीं होता इंशाल्लाह। नहीं अक्सर देखो मैडम मैं तुम्हें बोलता हूँ एक हकीकत बोलता हूँ, कौन से सब्जेक्ट में होता भी आउट ऑफ आउट स्कोर करेगा, इंग्लिश में नहीं होता, पीयूसी में वो 600 देते नहीं मार्क्स, आउट ऑफ आउट नहीं देते। पूरे कर्नाटक में सबसे कम आउट ऑफ आउट मार्क्स दी पीयूसी रिजल्ट में खाली 30 बच्चों को दिए आउट ऑफ आउट इंग्लिश। दूसरे सब्जेक्ट में 6000 बच्चे लेको 5,500 लेको 10,000 बच्चे लेको आउट ऑफ आउट, वेयर एज इन इंग्लिश नहीं देता, आउट ऑफ आउट नहीं मिलता, ऐसा होता किस्सा। इसकी वजह से उर्दू कंफर्ट है,
कन्नड़ा कंफर्ट है आउट ऑफ कोर्ट लेने, हिंदी भी कंफर्ट है, ये जरा देखो ये करते हैं। उसके बावजूद इंडिविजुअली आपके बच्चों को दिक्कत हो रहेगा तो थोड़ा आपको पर्सनली बात करें तो वी गोइंग टू अड्रेस द, बच्चे को भी समझेंगे, समझा तो क्लियर है। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? इंशाल्लाह वैलिड पॉइंट, इंशाल्लाह इस बार वैसा क्या भी डिस्टर्बेंस नहीं होता। कभी कभी कुछ रीजंस तो आप भी जानती हैं, वैसे रीजंस आ गए तो क्या भी करने होता नहीं, अदरवाइज 90% तुम्हारे चेंजेस नहीं होते इंशाल्लाह। ओके, फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट्स हुए नहीं, उनके क्या तो पर्सनल इश्यूज हुए, ऐसा क्या तो मैनेजमेंट की तरफ से कोई टीचर को काटने का नहीं होता। हाँ, यू विल बी वेरी मच सीरियस, 1 महीना 2 महीने के बाद फीडबैक लेती, अच्छा कर रही या नहीं देखती, हमने अच्छा नहीं दिखा तो उससे अच्छे टीचर को लाने की जरूरत पड़ी तो हमें चेंज करती छोड़े, तो मैनेजमेंट की तरफ से क्या भी डिस्टर्बेंस नहीं होता। और टीचर्स की तरफ से क्या होता तो उनके क्या तो पर्सनल रीजन थी, अब शादीशुदा नहीं हो, शादी होगी मैसूर को कर को दे लेगा तो ऐसे रीजन बोल रहे हैं। इंशाल्लाह नहीं होता वैसे क्या भी प्रॉब्लम डिस्टर्बेंस, ऑलरेडी मैं बात करी टीचर्स को क्या भी नहीं होता है। वैलिड पॉइंट बोले तो मैं इंशाल्लाह सेम सब्जेक्ट टीचर्स को मैनेज करते हैं इंशाल्लाह। ओके फाइन जी सर। ट्रांसपोर्ट अब हमारे में बॉयज को क्या है तो मैं जानती, ऑलमोस्ट बहुत कम बच्चे हमारे स्कूल के बसेस से अवॉइड करते हैं, स्पेशली हाई स्कूल के बच्चे, वो जो तुम्हारा निजाम तुम्हें बना ली 4:30 को बुला ले जाने का, वैसा तुम्हें 6:30-7 बच्चे को बुला जाने का निजाम बना लेना पड़ता है इंशाल्लाह। वो देख हज साहब क्या तो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हुए क्या सिटी के लिमिट में, तो तब क्या तो हमें एक फॉर एग्जाम्पल एक 30 बच्चे हो गए मर्द बच्चे, उनको ये करना ट्रांसपोर्ट हमारी बस से क्या तो भरा तो वो मैनेजमेंट से बात करके नहीं, वही बोल रहा हूँ मैं, अक्सर क्या है ये बच्चे जो हैं हाई स्कूल के हमारे बसों को बहुत डिपेंडेंस कम नहीं, सो लड़कियां तो ज्यादा है, वो अक्सर उन्होंने क्या करें इंडिपेंडेंट आ रही, सेकला में आ रही, उनके ऑटो में आ रही, बच्चे ने तो पेरेंट्स को छोड़ रही, तो देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होते हैं, देखो बैठो एक करेंगे। दैट्स इट, नो एनीथिंग एल्स? With this, I just wanted to conclude. Thank you so much for giving me an opportunity. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.